रूस ने यूक्रेनी ड्रोन डिपो को तबाह कर दिया है। उत्तरी बेड़े के नौसैनिकों ने ये स्ट्राइक की। रूस ने ड्रोन से ठिकाने का पता लगाया। रूसी तोपखाने ने टारगेट पर किया प्रहार। और वहीं यूक्रेन के कोराखोवो में ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने कोराखोवो में किया है हमला। हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और अहम खबर है, कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमले की। रूसी एयरबोर्न रेजिमेंट ने यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया। बंकर में छुपे यूक्रेनी सैनिकों को यहां बंधक बना लिया गया है। रूस ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। तो रूस अब कुर्स्क के अपने इलाके पर बहुत तेजी से कब्जा वापस लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक यहां कब्जा करके बैठे हुए थे और अब कुर्स्क के तमाम इलाकों पर एक बार फिर रूस का कब्जा होता जा रहा है। और इसी बीच यूक्रेन ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए हैं। बॉर्डर पर यूक्रेनी स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। 2000 मीटर दूर से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। 338 LM बुलेट से लैस है ये स्नाइपर और लगातार अब बॉर्डर इलाकों में यूक्रेन ने इन स्नाइपर्स को तैनात कर दिया है। और आइए हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कुर्स्क के वॉर जोन में क्या हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यही है। कुर्स्क में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। रूसी सेना एक्शन में, यूक्रेनी सैनिकों से रूस की भीषण जंग जारी है। कुर्स्क में टैंक, फाइटर जेट्स के साथ ड्रोन अटैक भी अंजाम दिए जा रहे हैं। कुर्स्क के फियोदोसिया कस्बे पर अब रूस का कब्जा हो गया है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। बख्तरबंद वाहन और टैंक तबाह हो गए। जी हां, और देखिए कुर्स्क में यूक्रेन की आखिरी लड़ाई इसे क्यों कहा जा रहा है। नाटो के हथियारों से रूसी सेना पर हमले किए जा रहे हैं। कुर्स्क में GBU-39 बमों से हमले की तैयारी में है यूक्रेन और MiG-29 फाइटर जेट से भी हमले की तैयारी में है यूक्रेन। जी हां, और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मनीष, कुर्स्क में बड़े डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं और बड़ी बात यह है कि रूस अब बहुत तेजी से यूक्रेन के कब्जे से अपने इलाकों को वापस ले रहा है। क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त यूक्रेन की होगी इस इलाके को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन का ये पूरा ऑपरेशन ही दरअसल एक आत्मघाती ऑपरेशन था। उन्हें पता था कि कुर्स्क में जो भी वो कर रहे हैं, देर सवेर रूस इस इलाके को अपने कब्जे में ले लेगा और कुल मिलाकर 10,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान मारे गए। अब एक नई चाल चली जा रही है यूक्रेन की तरफ से। जैसे देर रात में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह कहा कि कुर्स्क में जो नॉर्थ कोरियन सैनिक मौजूद हैं वो काफ़ी संख्या में मारे गए हैं जो रूसी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। कितनी सत्यता है इस बात की, इसका कोई प्रामाणिक नहीं अभी तक सबूत आया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जेलेंस्की इस बात को समझ रहे हैं कि ना केवल कुर्स्क बल्कि जिन चारों राज्यों पर रूस ने कब्जा जमाया था वहां पर बहुत तेजी के साथ रूस बढ़त बनाए हुए है। और रूस का ये प्लान भी है कि 20 जनवरी के बाद जब युद्ध विराम की घोषणा होने वाली होगी तब तक वो अधिक से अधिक जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। देखिए, बिल्कुल मनीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए लगातार अब ऐसा लग रहा है कि अब रूस चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में कब्जा कर ले। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के आसमान में ड्रोन का युद्ध लगातार देखने को मिला। तस्वीरें ऐसी सामने आई है। रूसी जाला ड्रोन से पीछा किया गया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी ड्रोन को गिरा भी दिया है, मार गिरा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब एक तरफ हम देखते थे कि फाइटर एयरक्राफ्ट से दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को मारा जाता था, पीछा किया जाता, लेकिन अब ड्रोन का पीछा ड्रोन को कर उसको मारा जा रहा है। ये नया वॉरफेयर है। इसकी तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही है। तो ड्रोन वॉरफेयर की ये अद्भुत तस्वीरें आपने देखी। वहीं रूसी सेना का कुर्स्क में एक और बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य वाहन और टैंक को यहां नष्ट कर दिया गया। यूक्रेनी सेना के ठिकाने को दरअसल इस हमले में रूस ने बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये देखिए तस्वीरें।
और देखिए अब रूस और यूक्रेन की जंग में बाहर के सैनिक भी नजर आने लगे। रूस के कुर्स्क में देखें उत्तर कोरिया के सैनिक, और पहली बार वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं किम के सैनिक, और ड्रोन कैमरे में कैद हुई है किम के सैनिकों की ये तस्वीरें, और ड्रोन देखकर दुबक गए उत्तर कोरिया के ये सैनिक। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी दर्शाई गई है इस वीडियो में, जिसमें जब ड्रोन अटैक कर रहा था तो वो कैसे चुप रहे थे नॉर्थ कोरिया के सैनिक, ये भी इसमें दिखाया गया। और वॉर जोन में नॉर्थ कोरिया को बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 30 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की जान चली गई है कुर्स्क के अंदर। कोरियाई सैनिकों की मौत को लेकर यह पहली खबर है जो कुर्स्क के इस वॉर जोन से सामने आई। और वहीं कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर अमेरिका का भी बयान सामने आया। नॉर्थ कोरियन सैनिक रूस में हैं, यूक्रेन जंग में शामिल हुए हैं ये कहा, और कुर्स्क में रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं कोरियन सैनिक, और जंग में नॉर्थ कोरियन सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, ये पेंटागन के प्रवक्ता का बयान है, उनकी तरफ से भी कहा गया। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुर्स्क में दरअसल किम जोंग उन को बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर यूक्रेन ने हमला बोल दिया। यूक्रेनी हमले में 30 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की जान चली गई है। जंग में 42 से ज्यादा कोरियाई सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं। कुर्स्क के 3 गांवों में मारे गए हैं ये नॉर्थ कोरियन सैनिक। जी अमेरिका ने भी कोरियन सैनिकों की मौजूदगी और उनके मारे जाने की पुष्टि की है। किम जोंग ने इस युद्ध में 10,000 से ज्यादा अपने सैनिक भेजे थे, और कोरियन सैनिक कुर्स्क में 3 गांवों के आसपास मारे गए हैं। जंग में 10,000 कोरियन सैनिक रूस के लिए इस समय जंग लड़ रहे हैं, और किम जोंग के 10,000 सैनिकों को भेजा गया था और रूस में, और संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर 10,000 से अधिक सैनिक भेजने का आरोप भी लगाया था। और देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा युद्ध एक खतरनाक तरफ जा रहा है, संयुक्त और खास तौर पर किस तरीके से अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री इसमें दिख गई है, इसके सबूत भी मिल गए। हमारे साथ मेजर जनरल ब्रिजेश सर भी हैं। ब्रिजेश सर, ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर अब रूस को लगातार मदद कर रहा है। हमने देखा कि पहले वो लगातार मिसाइलें देता था, लेकिन अब सैनिकों की मौजूदगी के भी सबूत सामने आ गए हैं। सुमित, ये भी एक बहुत ही नया डेवलपमेंट है। आमतौर पे दूसरे देश में अपने सैनिक एक देश तभी भेजता है जब उसका कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो। कोalition फोर्सेस, वेस्टर्न कोalition फोर्सेस खास करके अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट में जाती रही, लेकिन ये शायद हाल में ये पहला मौका है कि नॉर्थ कोरिया ने एक अपने सैनिक दल भेजा है लड़ने के लिए, वो भी रशिया की रक्षा के लिए। ये कोई बहुत ही अलग सा चीज़ लगती है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट आपस में हुई होगी, लेकिन इससे एक तो तगड़ा निष्कर्ष निकलता है। रशिया की हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई है। 3 साल करीब होने को आए हैं लड़ाई ख़त्म होने। सीरिया के अंदर भी उसको झटका लगा है जब उसके अपने फोर्सेस निकालने पड़े हैं, और जो उसको एसेट्स हैं वो जो इस्तेमाल करते थे अफ्रीकन नेशन के कारण, उनके खुद के लोगों की संख्या बहुत कम है, और प्राइवेट आर्मीज का सहारा लेते रहे हैं, या चेचन आर्मी हो या जॉर्जिया के हो। तो उस माहौल में ये लड़ाई जो कि कर्क में चल रही थी, रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 हफ्ते के अंदर अमेरिका के नए राष्ट्रपति आएंगे, संधि होगी, और भी जितनी लड़ाई चल रही है बहुत टफ तरीके में चल रही है। अगर टेम्परेचर देखें उस एरिया में करीब 6.5 से 8.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा हुआ है, लड़ाई कम हो पाती है, मगर फिर भी दोनों देश इस चक्कर में हैं कि जितनी रियल एस्टेट आप कब्जा कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद में डिप्लोमेसी का रोल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल तो यूक्रेन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ ही रहा है, क्योंकि रूस वो तमाम इलाके जहां यूक्रेन के सैनिक कब्जा जमा कर बैठे थे, उन इलाकों को वापस ले रहा है। जंग के बीच नाटो देशों को पुतिन ने धमकी दी है, अमेरिका यूक्रेन में मिसाइल सप्लाई बंद करे, जरूरत पड़ने पर रूस मिसाइल प्रतिबंध हटा देगा, यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने।
और देखिए इसी बीच रूस ने नाटो से जंग की भविष्यवाणी भी कर दी है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेय बेलसोव ने कहा है कि अगले दशक में नाटो से जंग के लिए तैयार रहे। यूरोप में नाटो से होगी रूस की जंग, ये रूसी रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। तो नाटो से जंग की तैयारी में है पुतिन। रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नाटो से जंग की तैयारी में जुटा हुआ है रूस, ये वो खुद कह रहे हैं। एक दशक के भीतर नाटो से जंग संभव है। रूस हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। यूरोप में 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी। यहां रूस के पास परमाणु हमले का विकल्प खुला है। उनकी तरफ से कहा गया ऑर्शनिक मिसाइल का उत्पादन बढ़ाएंगे, यह भी कहा गया। और 2024 में यूक्रेन में हमने 189 बस्तियां मुक्त करवाई हैं, यह भी कहा गया। और देखिए लगातार ये खबरें आ रही है लगातार कि रूस की जंग की तैयारियों में नाटो परेशान हो गया है। रूस ने यार सिस्टम के डिप्लॉयमेंट का जारी किया है वीडियो। रूस ने कई इलाकों में यास मोबाइल सिस्टम को किया है डिप्लॉय। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यास और थर्मोन्यूक्लियर आईसीबीएम लॉन्च करने में सक्षम है RS-24 यास मिसाइल। तो देखिए रूस की तरफ से न्यूक्लियर तैयारियों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, नाटो की टेंशन कैसे बढ़ती नजर आ रही है, जरा समझिए। रूस ने यार सिस्टम के डिप्लॉयमेंट का बाकायदा वीडियो जारी किया है। रूस ने कई इलाकों में यार सिस्टम मोबाइल लॉन्चर डिप्लॉय किया है। पश्चिमी साइबेरिया में कॉम्बैट पेट्रोलिंग पर RS-24 यार्ड्स की तैनाती 10,500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। थर्मोन्यूक्लियर आईसीबीएम लॉन्च करने में यह सक्षम है RS-24 यार्ड्स लॉन्चर। यार्ड्स से पहले बेलारूस में ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सारी जानकारियां साझा की गई। और इसी बीच चेचन्या के बड़े सैन्य बेस पर भी ड्रोन से हमला किया गया। मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर गिरा है यह यूक्रेनी ड्रोन और यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर दूर चेचन्या पर अटैक किया है। दिसंबर में तीसरी बार चेचन्या पर यह हमला किया गया है। देखिए चेचन्या के बड़े इलाकों में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे इस तरीके के हमले किए गए हैं। 1000 किलोमीटर दूर इस ड्रोन से अटैक किया गया है। देखिए ये डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। यूक्रेन का टारगेट फिलहाल चेचेनिया नजर आ रहा है। चेचेनिया पर यूक्रेन ने स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया है। चेचेनिया के मिलिट्री और पुलिस बेस को निशाना बनाया गया है। ड्रोन से हमला हुआ है। ओमोन बेस पर रमजान कादिरोव की फोर्स पर यह अटैक किया गया। 12 दिसंबर और 4 दिसंबर को भी चेचेनिया के 2 मिलिट्री बिल्डिंग्स पर यूक्रेन ने हमले किए। 29 अक्टूबर को चेचेनिया के स्पेशल फोर्स यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया। तो ये अहम जानकारी सामने आई है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ मौजूद है। पांडे साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं यूक्रेन की स्ट्रैटेजी को फिलहाल, क्योंकि कुर्स्क में तमाम सैनिकों को जान भी गंवानी पड़ी है, हजारों की संख्या में यूक्रेन के, और अब उसे उन इलाकों को छोड़ना भी पड़ रहा है जो वो कब्जा जमाकर बैठा था। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का सहारा रूस जैसे शक्तिशाली देश को क्यों लेना पड़ रहा है कुर्स्क पर अपने ही इलाके यूक्रेन के कब्जे से वापस लेने के लिए? देखिए जहां तक है इस क्षेत्र का समीकरण थोड़ा सा विस्तृत होता जा रहा है। हाँ। क्योंकि कुर्स्क में जो हमला किया गया था 6 अगस्त को इस वर्ष, उसका उद्देश्य था कि जो आर्टिलरी है जो निशाना बनाई थी सुमी क्षेत्र को, उसको वहां से मूव किया जाए, वो नॉर्थवर्ड जाए, रशियन आर्मी उत्तर की तरफ बढ़े, जबकि वो रशियन बॉर्डर से डोनबास की तरफ जो है वो नज़दीक पड़ता था इलाका, जहाँ उससे हटे। और तीसरा उद्देश्य था कि कुछ जितना ज़्यादा ज़मीन ले सकें तो नेगोशिएशन टेबल जब आए यूक्रेन तो कुछ बातचीत कर सकें। यही जो है नीति लगभग अख्तियार कर रहा है यूक्रेन दोबारा, कि चेचनिया में अटैक करके वो चाहता है कि जो रूसी सैनिक हैं उनको वहाँ से डिस्पर्स किया जाए। लबोलबाब ये है कि जिस प्रकार से लगभग 50% क्षेत्र को कर्स्क का रशियन फौजों ने कब्जा पुनः स्थापित कर लिया है, और ये अब
क्योंकि दिन 1 महीना लगभग बचा है, 1 महीने में उनको वो सब कर देना है ताकि उस बात को कह सकें जो इतने दिनों से वो कहते आ रहे हैं। साथ में ट्रंप ने अभी घोषणा की है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की अनुमति दी गई है उस पर पुनर्विचार किया जाता है, और वो बाइडेन प्रशासन को बहुत उसके लिए उसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि इन्होंने इस चीज़ को पूरा बढ़ा दिया है पूरे इस क्षेत्र के विवाद को। तो देखा जाए तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके सारा जो उनका ध्यान है वो केंद्रित हो रहा है 20 जनवरी की तरफ, जब ट्रंप शपथ लेंगे। उसके पहले दोनों जो है यूक्रेन और रशिया दोनों पक्ष चाहते हैं कि जितना ज़्यादा कब्जा कर सके कर लें। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कक्ष में हो रही है 3 तरह की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, आर्मामेंट सपोर्ट है, वो जो है बहुत मुश्किल हो रहा है यूक्रेनी सेना का, की दूरी जो है यूक्रेन से लगभग 350 किलोमीटर है, और 350 किलोमीटर से सारा लॉजिस्टिक आना, सारा सामान आना, और वो कहा जा रहा है MiG-29 से आएंगे। तो सोचिए MiG-29 अगर आते हैं यूक्रेन से तो किस क्षेत्र से आएंगे? पांडे सर, वो एयर डिफेंस, रशियन एयर डिफेंस का सामना नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा लिया जा रहा है ताकि मनोबल गिरा सके। बिल्कुल पांडे सर, ऐसा लगता है कि दोनों पूरी कोशिश में है कि एक दूसरे को नीचे दबाया जाए और ज्यादा से ज्यादा इलाकों में कब्जे किए जाए, ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाए ताकि आप नेगोशिएशंस में ऊपर रह सके। और यही वजह है कि अब रूस यूक्रेन जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जंग पर पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे और रूस यूक्रेन जंग को रोकना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, ये नरसंहार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी क्या कुछ और बातें कही है, आपको दिखाते हैं। हमें इसे रोकना ही होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है जंग के नाम पर, ये सीधे सीधे नरसंहार है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। पुतिन से भी बात करेंगे, जेलेंस्की से भी बात करेंगे। ट्रंप की जेलेंस्की और पुतिन से ये जो अपील है, इस पर जरा गौर कीजिए। ट्रंप क्रिसमस से पहले पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे, ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। 23 दिसंबर को ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। युद्ध को रुकवाने की कोशिश होगी। युद्ध में जारी नरसंहार को 3 साल हो चुके हैं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी इस जंग को नरसंहार का नाम उन्होंने दिया। बिल्कुल, दोनों तरफ से अनगिनत सैनिकों की मौत हो चुकी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि दोनों तरफ से कैजुअल्टी है, हम जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हमारे साथ महेश सचदेव सर हैं। महेश सर, दोनों कह तो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि 20 तारीख से पहले वो जंग रुकवा देंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता नहीं कि दोनों ही जंग रोकना चाहते हैं, बल्कि और ज्यादा जंग, इनका आप कह सकते हैं दोनों तरफ से जंग विध्वंसक रूप लेती जा रही है। इसको आपको टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली देखना होगा। टैक्टिकली तो जैसा और पक्षधारियों ने भी कहा है कि दोनों पक्ष इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका कब्जे में रखें ताकि जब निगोशिएशंस हों तो फेर बदल में उनको नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिकली जैसे रूस कह रहा है, सामरिक हथियारों की बात कर रहा है, अगले 10 साल बाद जंग की बात, परमाणु जंग की बात कर रहा है, नाटो से बड़े जंग की बात कर रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो इसके लिए लामबंद है और उसका मौक़िफ़, उसका स्टैंड जो है वो काफ़ी क्लियर है और दृढ़ है। दूसरी तरफ जेलेंस्की को जिन लोगों पर भरोसा था नाटो की मदद और अमेरिका की मदद की बात वो दम्भ करते थे और जोश में थे, वो धीरे धीरे वो हालात कम होते जा रहे हैं और नाटो के यूरोपियन देश जो हैं वो अमेरिका की भरपाई करने की स्थिति में नहीं हैं। कई जगह पर चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम जर्मनी में चुनाव हो रहे हैं और फ्रांस में आंतरिक हालात ख़राब हैं, यूके की इकोनॉमी रिसेशन में है। तो ये सब देखते हुए यूरोप में वो जज्बा नहीं है कि वो यूक्रेन के लिए अब ज़्यादा खड़े हो सकें। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए ट्रंप साहब जेलेंस्की को इस मनाने में लगे हैं कि वो जैसी परिस्थितियां हैं उनके आधार पर सीज़ फायर करें और जो 3 रूसी बाहुल के राज्य उनके जो रूस के कब्जे में हैं उनको वो हमेशा के लिए रूस को दे दें। और फिलहाल एक कोशिश तो नजर आती है, डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता संभालेंगे अमेरिका की, उसके बाद ये जंग रुकेगी, इसकी उम्मीद तो की जा सकती है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों को देखकर क्या होगा ये वक्त बताएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम भी सामने आया है। हमास बंधकों को जल्द से जल्द छोड़े, मेरे शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ा तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। हमास को वो धमकाते नजर भी आ रहे हैं।